मनरेगा का नाम बदलने को लेकर जो है और मनरेगा का बिल जो 125 दिनों का गारंटी रोजगार देने की बात कह रही है केंद्र सरकार, उसको लेकर पूरा विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहा है सदन में, सदन के बाहर भी। आप इसको किस तरह से देख रहे हो? विपक्ष है, विपक्ष जो है वो जाहिर सी बात है सरकार की नीतियों को लेकर के आलोचना कर रही है, लेकिन हमारा ये मानना है कि इस चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष में जब कांग्रेस थी तब तो कांग्रेस ने 100 दिन की गारंटी की बात की। अब सरकार जो है 125 दिन की गारंटी है, गारंटी के तौर से 365 दिन के तौर पे हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उस पर ज़्यादा चर्चा होती तो ये एक मजबूत संदेश जाता और ये सार्थक चर्चा होती। कि दिल्ली के अंदर आज पॉल्यूशन से काफ़ी लोग प्रेरित है, पूरी दिल्ली प्रेरित है, एनसीआर में भी काफ़ी दिक्कत है, लेकिन दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं सिरसा साहब, उन्होंने सीधे तौर पर माफ़ी मांग लिया कि कोई भी सरकार जो है 1 साल में पॉल्यूशन को ख़त्म नहीं कर सकती। जो यहाँ की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, इस बात को एडमिट कम से कम कर रही है कि हाँ यहाँ पॉल्यूशन है और ये गंभीर है। उन्होंने माफ़ी मांगी है, जनता से माफ़ी मांगी है। जनता माफ़ करेगी नहीं करेगी ये दिल्ली की जनता तय करेगी। पूरी तरीके से ड्राफ्ट लेकर के जनता के बीच में आने को में जाना चाहिए और ये भरोसा जताना चाहिए कि आने वाले समय में दिल्ली को इससे हम लोग मुक्त करेंगे। ये सरकार को बताना चाहिए, दिल्ली सरकार को। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। आज हमारे साथ जनशक्ति जनता दल के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार जी हैं। सबसे पहले तो सर आपको बधाई हो कि आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे दिल्ली एनसीआर का प्रभारी बनाया है और मुझ पर उन्होंने विश्वास जताया है। आप ये समझिए कि भारतीय लोकतंत्र की ये कितनी बड़ी खूबसूरती है और तेज प्रताप यादव जी का जो विज़न आप समझिए कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जिम्मेदारी दी है जिसके आगे माने कि जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया है जिस पर उन्होंने भरोसा जताया है जो पार्टी को मजबूत कर सके। उनका ये संदेश है कि पार्टी में ऐसे स्वच्छ छवि के लोग हों, माने पार्टी विथ डिफरेंस वो चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सोच समझ करके उन्होंने चयन किया होगा और मैं उनके लिए तेज प्रताप जी का जो है पार्टी का मैं धन्यवाद देता हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि चूँकि आप पत्रकार भी हैं और दिल्ली के अंदर दिल्ली एनसीआर की रणनीति को लेकर आप लोगों को की क्या तैयारी रहेगी? देखिए, बहुत अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है पार्टी का गठन किए हुए। बिहार चुनाव से कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही पार्टी का गठन किया गया और अब जब चुनाव हो गए हैं उनके परिणाम के बाद पार्टी का विज़न बहुत क्लियर है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका विज़न है कि पार्टी को राष्ट्रीय पटल पर लेकर के जाना है। पार्टी की जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है, समानता का जो उनका जो नारा है, इन सभी बातों को आगे लेकर के सबका विकास की जो उनकी ऊपर परिकल्पना है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बिहार का विकास करना है और साथ साथ देश का भी विकास करना है। ये उनका विज़न है और वो ये चाहते हैं कि पार्टी सिर्फ बिहार की बन के ना रहे, बल्कि ये जो सोच है ये व्यापक है, ये राष्ट्रीय सोच है और इस सोच के तहत वो पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि दिल्ली एनसीआर का मुझे जो है उन्होंने हमें अध्यक्ष बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों के भी प्रदेश अध्यक्षों का जो है को जो है जिम्मेदारी दी जा रही है और आने वाले समय में आपको पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपको एक अलग छवि के तौर पे आपको दिखेगी। सर दिल्ली एनसीआर में बात तो करेंगे, बट जहाँ तक तेज प्रताप जी के सवाल है, तेज प्रताप जी ने बिहार में कहा था कि हमारी सीटें आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को ये मिला कि निराशा, तेज प्रताप जी को एक भी सीट नहीं मिली। इसको आप हार का कारण क्या मानते हैं? देखिए, ये पार्टी के अंदर जो है ये चिंतन मनन हो रहा है और उसकी जब भी कोई सारी चर्चा होगी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि चुनाव में जीत हार लगे रहते हैं और ये चुनाव का लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन हम किन वजहों से हारे या किस वजह से हमें हार मिली, ये आपके लिए हार हो सकता है, लेकिन पार्टी ने इस चुनाव में बहुत कुछ अर्जित किया है। पार्टी के बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव जी का जो आप देखेंगे जितना प्यार, जन समर्थन, जो विज़न है वो जन जन तक पहुंचा है
हम बहुत कम समय में चुनाव में हम उतरे और हमारा ये मानना है कि पार्टी को जितना जनता जनार्दन ने प्यार दिया वो अभूतपूर्व है। हमें उसे और आगे बढ़ाना है, अपनी जिम्मेदारियों को उनको और आगे लेके जाना है और हमारा जो विजन है, बिहार विकास का जो विजन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमें उसे आगे तक लेके जाना है और जहाँ जहाँ तक हम उस सोच को फैला सकते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विजन के, पार्टी के विजन को, वहाँ तक हम लोग ले जाने के लिए एक मजबूत सिपाही के तौर पर हम लोग काम करेंगे। सर, आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो दिल्ली एनसीआर से एक मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर आज पॉल्यूशन से काफ़ी लोग प्रेरित है, पूरी दिल्ली प्रेरित है, एनसीआर में भी काफ़ी दिक्कत है। लेकिन दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं सिरसा साहब, उन्होंने सीधे तौर पर माफ़ी मांग लिया कि कोई भी सरकार जो है 1 साल में पॉल्यूशन को ख़त्म नहीं कर सकती। इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो यहाँ की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, इस बात को एडमिट कम से कम कर रही है कि हाँ, यहाँ पॉल्यूशन है और ये गंभीर है। उन्होंने माफ़ी मांगी है, जनता से माफ़ी मांगी है। जनता माफ़ करेगी नहीं करेगी ये दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को ये तय करना चाहिए कि इसके लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ताकि जनता के बीच में, दिल्ली और एनसीआर की जो जनता है जो इससे पीड़ित है, उसके बीच में ये विश्वास हो कि सरकार एक मजबूत कदम उठा रही है और आने वाले समय में जो प्रदूषण का जो प्रकोप है वो दिल्ली की जनता को नहीं झेलना पड़ेगा। ये कम से कम सरकार को एक पूरी तरीके से ड्राफ्ट लेकर के जनता के बीच में में जाना चाहिए और ये भरोसा जताना चाहिए कि आने वाले समय में दिल्ली को इससे हम लोग मुक्त करेंगे। ये सरकार को बताना चाहिए, दिल्ली सरकार को। और दिल्ली के अंदर जो सदन के भीतर, भारत के लोकतंत्र के भीतर आज भी जो है कि नाम जो मनरेगा का नाम बदलने को लेकर जो है, और मनरेगा का बिल जो 125 दिनों का गारंटी रोजगार देने की बात कह रही है केंद्र सरकार, उसको लेकर पूरा विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहा है सदन में, सदन के बाहर भी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष है, विपक्ष जो है वो जाहिर सी बात है सरकार की नीतियों को लेकर के आलोचना कर रही है। लेकिन हमारा ये मानना है कि चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष में जब कांग्रेस थी तब, तो कांग्रेस ने 100 दिन की गारंटी की बात की। अब सरकार जो है 125 दिन की गारंटी है। तो हम नाम के विवाद में न पड़ के हम ये देखें कि जो रोजगार है वो लोगों की सुनिश्चित हो, गांव-गांव तक रोजगार मिले, उनको वेतनमान ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और इन सब के बीच में जो गंभीर मामला ये है कि जो रोजगार ग्रामीणों में है वो ज़्यादा से ज़्यादा 120-25 से ज़्यादा उनको 365 दिन की रोजगार मिले। इस पर ज़्यादा अगर सार्थक चर्चा होती तो ज़्यादा जो है वो सार्थक होता। नाम जो है, पार्टी कोई भी होती है, कोई भी सरकार होती है, वो अपने हिसाब से योजनाओं का नामकरण करती है, उसमें सुझाव आते हैं। तो ये वो सरकार का अपना मत है, विपक्ष उसका विरोध कर रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें ये इस पर ज़्यादा होना चाहिए कि गारंटी के तौर से 365 दिन के तौर पे हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उस पर ज़्यादा चर्चा होती तो ये एक मजबूत संदेश जाता और ये सार्थक चर्चा होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।